हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 3। तो आज के इस श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान हमें इसे यहाँ पे समझाते हैं कि भक्ति योग की पालन करते हुए भगवान को समझने का जो प्रयास करते हैं वो कितने दुर्लभ है या कितने रेयर है, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। जैसे आप इस अध्याय में 7th चैप्टर में भगवान उस परम सत्य की ज्ञान दे रहे हैं जिसे हम भगवान कृष्ण के रूप में समझते हैं। तो उस परम सत्य के इस ज्ञान को देते हुए भगवान यहाँ पे अर्जुन समझाते हैं कि कितने दुर्लभ है। इन जनरल एक सामान्य व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए वे प्रयास नहीं करते, तो जो लोग इसके लिए प्रयास करते हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्र मतलब है आउट ऑफ थाउजेंड्स, सहस्र मतलब 1000, मनुष्याणाम सहस्रेषु आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मैन, जैसे हम कहते हैं हिंदी में लाखों में एक है। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोगों में आउट ऑफ थाउजेंड्स कोई एक व्यक्ति वो क्या कर सकते हैं, कश्चित यतति सिद्धये, कश्चित यतति वो प्रयास कर सकते हैं। किसके लिए प्रयास करेंगे, सिद्धये, तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में भगवान कहते हैं कि आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है आध्यात्मिक विचारों को समझने के लिए। तो वहां पे वो परिपूर्णता पा नहीं रहा है, सिर्फ प्रयास कर रहा है। आउट ऑफ थाउजेंड्स एक व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है, हाँ मुझे अपने बारे में समझना है, मुझे भगवान के बारे में समझना है। तो इस प्रकार प्रयास करने वाले जो व्यक्ति है वही इतना दुर्लभ है। आउट ऑफ थाउजेंड्स कोई एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। और इस प्रकार जो भगवान को समझने के लिए या अपने आप को समझने के लिए जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, जो ऑलरेडी रेयर है, उनमें से भी यतता अपि सिद्धानाम, सो इंडीड, तो इस प्रकार जो प्रयास करते हैं उनमें भी कोई एक शख्स या एक व्यक्ति सिद्धानाम, वो सिद्ध बन सकता है, उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कौन सी सिद्धि के बारे में हमें भगवान समझा रहे हैं, वो है भगवान को समझने के लिए या अपने आप को समझने के लिए। तो इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले जो है वो इतने आसानी से मिलने वाले नहीं है, वो बहुत ही रेयर है। सभी लोगों में आउट ऑफ थाउजेंड्स, लाखों व्यक्तियों में एक व्यक्ति उसके लिए प्रयास करते हैं। और इस प्रकार जो प्रयास करते हैं उन प्रयास करने वाले लाखों व्यक्तियों में एक व्यक्ति उसमें परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है, वो सिद्ध बन सकता है। तो वो व्यक्ति जो है कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करने के प्रयास करने वाले इतने हजारों लोगों में एक व्यक्ति भगवान को तत्वतः समझ सकता है। तत्वतः मतलब है यहाँ पे एज इट इज या इन ट्रूथ, इन रियलिटी, एक सही तरीके से या एक सही अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वो उन्हें समझ सकता है। तो इस प्रकार आज के श्लोक के द्वारा भगवान समझाते हैं कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है ढूंढने के लिए, ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसी विचार को विस्तार करते हुए हमें यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार पीपल इन जनरल, सामान्य व्यक्ति जो है उनमें हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार पाने के लिए या उसके बारे में प्रयास करने में आसक्ति नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं इन जनरल पीपल जो है, इन जनरल
उनकी आसक्ति किस में होती है? 4 प्रकार के कार्यों में उनकी आसक्ति है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है भावार्थ में, पीपल इन जनरल आर इंटरेस्टेड इन एनिमल प्रोपेंसिटीज। एनिमल प्रोपेंसिटी मतलब जो कार्यों में प्राणियों को आसक्ति है, उन्हीं कार्यों में मनुष्य को भी आसक्ति है। तो मनुष्य और ये प्राणियां, इन दोनों में ये कॉमन चीजें हैं, ये 4 प्रोपेंसिटी। कौन से है वो? आहारा, निद्रा, भया और मैथुना। आहारा मतलब ईटिंग प्रोपेंसिटी, जैसे खाना, कहाँ पे खाना है, क्या खाना खाना है, क्या स्वादिष्ट भोजन करना है। तो जैसे एक प्राणी, कोई जीव, वो जैसे ढूंढते रहते हैं ना, हाँ मुझे कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ पे मैं खा सकता हूँ, तो इस प्रकार वो हमेशा ढूंढते रहते हैं खाने को। इसी प्रकार हम लोग भी, हमें भी यही इंटरेस्ट है, कहाँ पे खाना चाहिए, आज घर में क्या बनाएंगे, नाश्ता में क्या होगा, खाने में क्या होगा, स्नैक्स में क्या होगा। घर में बोर हो गया तो बाहर से कहाँ पे जाएंगे, किस रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहाँ पे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग भी ढूंढते रहते हैं हमेशा। अगर वीकेंड आ जाता है, शाम हो जाती है, तो जैसे कहते हैं लोग बाहर टूट पड़ते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में हो सकता है, किसी होटल में हो सकता है, या कोई ढाबे पे हो सकता है। लोग पागलों की तरह ढूंढते हैं कहाँ पे खाना मिलता है, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, कहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ मिलने वाला है। तो ये जो प्रोपेंसिटी है, ये कॉमन है प्राणियों में भी और मनुष्य में भी। तो डिफरेंस क्या है? प्राणी पक्षी जो है वो किसी भी वस्तु को ढूंढने के बाद उसे खाने के लिए डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, और हम लोग थोड़ी नागरिकता दिखाते हुए स्पून, फोर्क, प्लेट, ग्लव्स इसका इस्तेमाल करते हुए, या नहीं तो पैसा देके, अमाउंट देके खरीदते हुए, थोड़े सोफिस्टिकेटेड बैठ के, तो इस प्रकार से हम लोग खाते हैं। तो ये जो माध्यम है वो चेंज हो गया है उतना ही, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोपेंसिटी है, जो हमारे जो स्वभाव है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। प्राणी और हम दोनों भी खाना, ईटिंग के लिए प्रयास करते हैं, तो ये एक प्रोपेंसिटी है। इसी प्रकार निद्रा, स्लीपिंग टेंडेंसी, जैसे जानवर कहीं भी सो जाते हैं, जैसे रास्ते में सो जाएंगे, या एक बिल्ली को देखेंगे तो बिल्ली छत के ऊपर सो जाती है, तो कहीं भी सो जाते हैं वो लोग। इसी प्रकार हम लोगों में भी ये प्रोपेंसिटी है, हमें भी सोने की आदत है। कुछ लोग 8 घंटा सोएंगे, कुछ लोग 12 घंटा सोएंगे, और हमें भी सोने में बहुत आनंद लगता है, आनंद मिलता है। लेकिन अंतर क्या है? प्राणी पक्षी कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन हम लोग सोने के लिए भी एक सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। जैसे हमें कौन सा बेड चाहिए, तकिया कौन सी कंपनी का होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फैन होनी चाहिए, हीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग सोने के लिए इस प्रकार के बंदोबस्त करते हैं। तो प्रोपेंसिटी सेम है दोनों में, लेकिन हम लोग उसे थोड़ी हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी अच्छी आदत या कुछ अच्छी व्यवस्था हम लोग करते हैं सोने के लिए। इसी प्रकार भया, डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी, जैसे जानवर अपने शरीर की इस्तेमाल करते हुए, जो प्रकृति के देन है उसके लिए, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी रक्षा करती है। जो प्रकृति दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे जीवियों के ऊपर अटैक करने का प्रयास करते हैं। जैसे उनके नाखून हो सकते हैं, या उनके दांत हो सकते हैं, उनकी पूंछ हो सकता है। तो जो भी प्रकृति उन्हें दिया गया है उसके द्वारा वो अपनी डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी इसका इस्तेमाल करते हैं। वही हम लोग मनुष्य लोग, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारे शरीर के द्वारा अगर देखेंगे तो हम लोग इन प्राणियों के सामने टिक नहीं पाते। तो चाहे वो कोई जंगल का प्राणी हो सकता है, या नहीं तो कोई एक नॉर्मल बिल्ली या कोई कुत्ता को देख लीजिए, उसके सामने बिना अस्त्र शस्त्र हम लोग लड़ नहीं पाते। हम में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन हमें बुद्धि दिया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ
इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कुछ शस्त्रास्त्र बनाते हैं जिसके द्वारा हम लड़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स के इनोवेशन किया जाता है, गन मशीन्स का इनोवेशन किया जाता है, बड़े बड़े अस्त्र का इनोवेशन किया जाता है जिसके द्वारा हम लड़ सकते हैं, हम अपने आप को अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोपेंसिटी सेम है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग से करते हैं। इसी प्रकार चौथा प्रोपेंसिटी वो है मेटिंग टेंडेंसी, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो हर एक जीव में कॉमन है, चाहे वो प्राणी हो सकता है, पशु हो सकता है, एक पक्षी हो सकती है, या कोई जीव जंतु या एक मनुष्य, सभी लोगों में एक कॉमन टेंडेंसी है टू एंजॉय सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेटिंग टेंडेंसी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये हमने बड़ा तीर मार लिया। जैसे मान लीजिए अगर हमने शादी कर लिया, बच्चों को पैदा कर लिया, या हमने सेक्सुअली बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमें लगता है कि हमने तो बड़ा सफलता प्राप्त कर लिया। लेकिन ये टेंडेंसी तो प्राणियों में हम देख सकते हैं। तो हमने एक रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में वो समझा रहे थे कि किस प्रकार से प्राणियों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो, जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा था एक शेर के बारे में। तो एक शेर दिन में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में एक शेर कितना बार मेटिंग करता है, कितना बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो कंपेरेटिवली अगर हम लोग मनुष्य को कंपेयर करेंगे तो उसके सामने हमारी क्षमता कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो इस प्रकार अगर हम यही प्रोपेंसिटी जानवरों में देखेंगे तो वो हमसे अधिक क्षमता उनमें है। चाहे वो आहारा, निद्रा, भया, मैथुना, किसी भी इन चार प्रोपेंसिटी को अगर हम देखेंगे तो प्राणियों में हमसे भी ज़्यादा कैपेसिटी उनमें हम देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए निद्रा के बारे में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे मैं 8 घंटा सोऊंगा, मैं 12 घंटा सोऊंगा। कभी कभी करते हैं ना, जैसे वीकेंड आ जाता है, कभी छुट्टी आता है, तो लोग सवेरे 10 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं, तो कहते हैं कि अरे मैं इतना घंटा सो लिया। लेकिन हम देखते हैं ऐसे कुछ प्राणियां हैं जो दिन में 24 आवर्स में 18 to 20 आवर्स वो निद्रा में डूब जाते हैं। सिर्फ 3 या 4 घंटे में वो लोग उठते हैं और खाते हैं और फिर से सो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जीवियों में कि उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है इन आहारा, निद्रा, भया, मैथुना में कंपेरेटिवली हमसे ज़्यादा क्षमता उनमें हम देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य, जिन्हें ये मनुष्य के शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए जिस मनुष्य शरीर में इतनी सारी सुविधा दिया गया है, इतनी सारी फैसिलिटी दिया गया है, तो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता है कि ये बढ़िया फैसिलिटी हमें क्यों दिया गया है। अगर हम भी हमारी सुविधा को, जो दिया गया सुविधा को, अगर हम यही 4 प्रोपेंसिटी में काम करेंगे तो हमें और इन प्राणियों में क्या अंतर रहेगा? कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा अरे ये प्राणी तो कहीं भी जमीन पे सो जाते हैं, हम तो बेड के ऊपर सोएंगे तो इतना अंतर है, तो उन्हें हम कह सकते हैं मूर्ख हैं। चाहे आप जमीन के ऊपर सो जाओ या बिस्तर के ऊपर सो जाओ, एक बार नींद लग जाता है तो बाद में आपको स्वयं मालूम नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे सो रहे हैं। आप क्या तकिए के ऊपर, गादी के ऊपर सो रहे हैं या जमीन के ऊपर सो रहे हैं, किसी रास्ते पे वो सो रहे हैं, आपको ही नहीं मालूम पड़ेगा सोने के बाद। तो इस प्रकार कोई अगर व्यक्ति सोचेगा कि हाँ इसमें बहुत अंतर है, तो वह उसे हम मूर्ख कह सकते हैं। तो इसीलिए एक व्यक्ति को अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये सोचना पड़ता है, ये जिज्ञासा उसके मन में उठना चाहिए कि हमें और इन प्राणियों में क्या व्यत्यास है, क्या डिफरेंस है। जैसे हमारे स्कूल डेज में हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हमें बच्चों को सिखाया जाता था डिफरेंस क्या है, हम लोग बात कर सकते हैं, ये लोग बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की व्यत्यास, डिफरेंस हमें सिखाया जाता था। हम लोग 2 पाँव से चलते हैं, ये लोग 4 पाँव से चलते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंस हमें सिखाया जाता था। लेकिन ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं, तो वो लोग भी बात करते हैं, लेकिन उनकी भाषा अलग है, उनकी
जो मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है वो अलग होता है। जैसे कुत्ते का भौंकना हमें एक ही प्रकार से लगता है, लेकिन उन्हीं कुत्तों को मालूम पड़ता है कि ये क्या बात कर रहा है, क्या भौंक रहा है, उन लोगों को मालूम पड़ता है, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो इस प्रकार उनमें भी भाषा है, वो भी बात करते हैं, लेकिन उनकी भाषा अलग है और हमारी भाषा अलग है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कोरियन व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ कोरिया से और वो अपनी भाषा में बात करेगा तो हमें उसका आगे पीछे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ क्योंकि उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका भाषा ही नहीं है। तो इस प्रकार प्राणियों में भाषा है, वही बात करते हैं, लेकिन हम वो समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार अगर कोई सोचा है कि यही डिफरेंस है तो वो मूर्ख है। तो हमें समझना है कि मनुष्य के लिए ये सुविधा दिया गया है ताकि हम कुछ विचारों के ऊपर हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। जैसे ये आत्म साक्षात्कार, इसके बारे में हम प्रयास कर सके, इसीलिए हमें ये सुविधा दिया गया है। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि अगर हम भगवद्गीता पढ़ाएंगे, भागवत को पढ़ाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो हम मनुष्यों को समझा सकते हैं कि देखिए गीता में भगवान ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, तो हम मनुष्य लोगों को समझा सकते हैं। कोई प्राणी पशु पक्षी उसे हम बिठा के नहीं कह सकते चलो मैं आपको गीता सुनाऊंगा, आप गीता समझिए, पॉसिबल नहीं है। वो लोग इस आध्यात्मिक विचारों को नहीं समझ पाते, वो लोग ये प्रश्न नहीं उठा सकते कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। उनके मन में प्रश्न उठेगा तो सिर्फ इसके लिए कि मुझे खाना कहाँ पे मिलेगा, मुझे सोने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप की रक्षा कैसे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सिर्फ इन 4 प्रोपेंसिटी के लिए उनका मन में प्रश्न उठता है, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के लिए उनमें प्रश्न नहीं उठता। तो ये अंतर होता है मनुष्य में और बाकी सभी जीवियों में। तो इसीलिए एक व्यक्ति अगर अपने दिया गया इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर इसका इस्तेमाल करते हुए आध्यात्मिक विचारों को समझने का प्रयास नहीं करेगा, तो उसे कहा जाता है ही इज एज गुड एज एन एनिमल। जैसे उसे कहा गया है द्विपाद पशु, वो भी एनिमल ही है, वो मनुष्य नहीं है, एक्चुअली वो एनिमल है। अंतर इतना ही है कि ये पशु जो है, ये प्राणी जो है वो 4 पाँव से चलते हैं और ये व्यक्ति जो है ये 2 पाँव से चलता है। द्विपाद और ये चतुष्पाद, इतना ही डिफरेंस है। तो इस प्रकार यहाँ पर समझाया जाता है कि मनुष्य की शरीर प्राप्त होने के बाद हमें आध्यात्मिक विमर्शा करनी चाहिए, आध्यात्मिक विचार के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दिया गया एक फैसिलिटी है हमारे लिए। तो इसलिए प्रभुपाद भावार्थ में कहते हैं कि पीपल इन जनरल दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे हम देखते हैं जब हम बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें शास्त्रों के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं, तो हार्डली एनीवन, जैसे आप मान लीजिए 100 में कोई एक व्यक्ति से मिलेगा जो कहेगा हाँ आप सुनाइए, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, या आप जो शास्त्रों की बात करते हैं उसे सुनने में मुझे आसक्ति लगती है, मुझे समझना है क्या है। तो इस प्रकार के जो जिसे जिज्ञासा है वो 100 में से एक व्यक्ति मिलेगा। बाकी के जो 99 लोग होते हैं वो सब यही कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, स्वामी जी आप कभी और आ जाइए, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें काम करना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन जनरल लोगों में किसी को भी इस विचार में आसक्ति नहीं है। आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, जब भी आप आपके जो कलीग होंगे या आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको अगर आप प्रयास करेंगे कभी अरे चलो यहाँ पे भगवद्गीता क्लास चलता है, आप आइए हर दिन क्लास सुनिए, नहीं तो आप भगवद्गीता लीजिए, आप पढ़िए, अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं किसी को भी इसमें आसक्ति नहीं है। उल्टा वो लोग आपको कहेंगे अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हर दिन यहाँ पे क्लास सुनना, हर दिन गीता पढ़ना, ये मंत्र पढ़ना, इसमें आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। वही टाइम अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप कुछ हासिल कर सकते हो, आप बड़े धनवान व्यक्ति बन सकते हो, कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इस प्रकार उल्टा वो लोग आपको प्रीच करेंगे।
तो इसीलिए आप कहते हैं कि इन जनरल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उनमें आसक्ति किसके लिए है? उन्हें अगर आप बुलाएंगे, चलो मूवी के लिए जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे, तो उनमें आसक्ति, हाँ चलो चलो आएंगे हम लोग। लेकिन अगर आप वही उन्हें कहेंगे चलो गीता क्लास सुनेंगे, वही नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं पीपल आर इन जनरल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्पिरिचुअल टॉपिक्स। तो बहुत ही रेयर लोग हैं जिन्हें ये आसक्ति होती है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आसक्ति पड़ता है, आसक्ति पूछता है कि हाँ मुझे समझना है, आप ये समझाइए, तो हमें लगता है अरे कितना भाग्यशाली है, कितना आनंद होता है कि हाँ कोई तो एक व्यक्ति है जिसे आसक्ति है विचार को समझने के लिए। इसीलिए स्वयं भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल 1 पर्सन इज इंटरेस्टेड। आध्यात्मिक विचार के लिए मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, तो इन विचारों को समझने के लिए कोई एक व्यक्ति, हजारों में एक व्यक्ति आसक्ति दिखाएगा। और ये जो हजारों में एक व्यक्ति आसक्ति दिखाता है, ये गारंटी नहीं है कि वो भी इसमें परिपूर्णता प्राप्त कर लेगा। क्यों? ये आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार आसक्ति दिखाने वाले हजारों लोगों में, फर्स्ट ऑफ ऑल आसक्ति दिखाने वाला ही हजारों में एक है, और इस प्रकार आसक्ति दिखाने वाले हजारों लोगों में एक व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करेगा, भगवान को समझने में वो समर्थ होगा। तो कितना रेयर है एक डिवोटी बनना या एक भक्त बनना, कितना रेयर स्पीशीज है, ये हम समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहते थे, जैसे हम हमारी साइंस में कहा जाता है ना, किसी स्पीशीज को ढूंढ के वो कहते हैं हाँ दे आर वेरी रेयर स्पीशीज, जैसे कोई एक्सटिंक्ट होने वाला है, बहुत ही रेयर है, पूरी दुनिया में सिर्फ इतने ही पक्षी बचे हैं या इतने ही प्राणी बचे हैं, तो नहीं कहते बहुत ही रेयर स्पीशीज कहा जाता है। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप कहीं पे एक भक्त को देखेंगे, जो भक्त तिलक लगा के, कंठी माला पहन के, चांटिंग करते हुए भगवान की भक्ति कर रहा है, तो आप उसे देख के आपको आनंद लेना है। क्यों? अरे ये तो बहुत ही वेरी रेयर स्पीशी है, सभी लोग इसके पास नहीं बन सकते, बहुत ही रेयर स्पीशी है। तो इस प्रकार प्रभुपाद समझाते थे कि एक भक्त बनना कितना रेयर है। तो भावार्थ में आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो बहुत ही रेयर है, जो भगवान को समझने के प्रयास करते हैं, जो सहस्त्रों में एक है, तो इस प्रकार प्रयास करने वाले वो हठ योगा या ज्ञान योगा, इस प्रकार किसी भी साधना का इस्तेमाल करते हुए अगर परम सत्य को समझने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? वो उस परम सत्य की प्रारंभ के 2 अंगों को समझ सकते हैं, जैसे ब्रह्मन और परमात्मा। तो उस परम सत्य को वो सिर्फ इस रूप में समझ सकते हैं कि हाँ ये ब्रह्मन है, इसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लक्षण नहीं है, तो इस प्रकार से वो लोग समझ सकते हैं। या नहीं तो इसे थोड़ा एडवांस होंगे तो क्या समझेंगे कि वही जो निराकार रूप है, वही हम सभी जीवियों में हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो इतना वो लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हठ योगा या ज्ञान योगा या कर्म योगा, तो इस प्रकार से प्रयास करते हुए वो योगी सिर्फ ब्रह्मन या परमात्मा उसे साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन भगवान को साक्षात्कार करना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो है उन्हें समझना या उन्हें साक्षात्कार करना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि इस भगवद गीता के प्रारंभ के जो 6 अध्याय है, वहाँ पे ये सभी ज्ञान दिया गया है कि एक जीव कौन है, हम लोग कौन है, भगवान कौन है, हम दोनों का अंतर क्या है, तो हमें किस प्रकार से हठ योगा या ज्ञान योगा, ध्यान योगा, इसका प्रयास करते हुए हमें किस प्रकार से ब्रह्मन या परमात्मा इसे साक्षात्कार करना है। ये सभी विचार हमें इन प्रारंभ के 6 अध्यायों में मिल जाता है। लेकिन अगर हमें उस परम सत्य की भगवान स्वरूप को समझना है, मतलब भगवान कृष्ण को समझना है, उन्हें साक्षात्कार करना है, तो इन 6 अध्यायों में दिए गए ज्ञान के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान कृष्ण को समझना है,
तो हमें भक्ति योग की पालन करना पड़ता है, जो भक्ति योग जिसे 7th चैप्टर से आगे भगवान समझाने वाले हैं। तो इसके द्वारा हम उस परम सत्य भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति हठ योग में आगे बढ़ते हुए या ज्ञान योग में आगे बढ़ते हुए अगर वो साक्षात्कार भी कर लेते हैं, भगवान के उस निराकार रूप को साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उसके द्वारा भगवान को समझना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। तो आदि शंकराचार्य जो ये इम्पर्सनलिस्ट स्कूल, उनके जो प्रोफाउंडर है, उनके जो जिन्होंने मायावादी तत्व का पालन किया है, जो मायावादी तत्व का प्रचार किया है, उनके जो मुखिया है, उनके जो हेड है, स्वयं वो भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हुए उसके व्याख्यान में कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो कहते हैं कि हमें गोविंद का भजन करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रारंभ से लेकर आखिरी तक उन्होंने निराकार रूप की आराधना किया, उसके बारे में प्रचार किया, लेकिन अपने आखिरी के दिनों में उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है कि हमें भगवान के उस गोविंद स्वरूप, भगवान की जो रूप है, उसका हमें आराधना करना है। इस प्रकार उनकी कृतियों में हम देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो उनके अनुयायी है, वो लोग क्या करते हैं, वो मायावादी तत्व का ही पालन करते हैं। वो लोग भगवान के आकार को नहीं मानते, भगवान कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानते। वो समझते हैं कि अरे ये सभी माया का रूप है, हमें निराकार रूप को ही आराधना करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे उनका एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है, चाहे क्योंकि एक व्यक्ति, एक योगी अपनी योग सिद्धि के द्वारा निराकार रूप को भी साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन भगवान को साक्षात्कार करना, भगवान के रूप को साक्षात्कार करना उन्हें पॉसिबल नहीं होगा। अगर उन्हें भगवान को समझना है तो वो भक्ति योग के द्वारा ही समझना पड़ता है। तो भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कृष्ण, जिसे शास्त्रों में कहा गया है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, देवोत्तम परम पुरुष है, तो भगवान कृष्ण ही उस परम सत्य की भगवान साक्षात्कार है, भगवान रूप है। तो इस भगवान रूप को हमें भक्ति योग के द्वारा समझना चाहिए। तो भक्ति योगा जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, यही एकमात्र उपाय, एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे भक्ति योगा ये सभी क्या है, ये सभी सेंटिमेंटलिज्म है, ये लोग कुछ शास्त्र पढ़ते नहीं, कुछ समझते नहीं है, सिर्फ चैंटिंग करते हुए सेंटिमेंटली भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, भक्ति योगा जो है ये सभी योगा सिद्धियों का आखिरी पड़ाव माना जाता है। जैसे हमने पिछले देखा था, पीछे भगवान पे समझाते कि सभी योगा सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद आखिरी में उन्हें भक्ति योग में ही आना पड़ता है। भक्ति योग के द्वारा ही उन्हें परिपूर्णता पाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग जो है वो सभी योग सिद्धियों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो कोई निराकारवादी या कोई मायावादी और कहेंगे कि अरे भक्ति तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, चैंटिंग करना है ना, कहीं पे बैठो आराम से चैंटिंग करते बैठो, ये लोग तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो लोग इस प्रकार से कहते हैं लेकिन करते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत आसान है, लेकिन वो लोग भक्ति करते नहीं है, फिर भी जो मुश्किल है उसी रास्ते में निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे श्रीमद् में भगवान कहते हैं ही इज वेरी रेयर स्पीशीज, जो भक्ति योग की साधना करेगा, जो भक्त बनेगा, जो डिवोटी बनेगा, वो बहुत ही दुर्लभ है, सभी लोग नहीं कर सकते। तो आप प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं एक्चुअली द पाथ ऑफ भक्ति इज नॉट इजी। तो हम सोच सकते हैं अरे आज तक हर सेशन में हम सुनते आए हैं कि भक्ति तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कलयुग में सब लोग कर सकते हैं, हम तो ये सुनते आए हैं। लेकिन आज तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति इज नॉट एक्चुअली इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, क्या कारण है? तो इसके लिए प्रभुपाद समझाते हैं कि डिवोशन अब भक्ति इज नॉट इजी फॉर नॉन डिवोटीज। उनके लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर कोई
बहुत ही सरलता के द्वारा, बहुत ही आसानी से शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अगर वो प्रयास करेंगे, देन इट इज इजी फॉर देम। तो जो नॉन डिवोटीज है उनके लिए भक्ति कभी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल लगता है उनके लिए, लेकिन भक्तों के लिए भक्ति आसान होती है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, the so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. तो जब कोई व्यक्ति किसी भी शास्त्र, गीता या किसी भी शास्त्रों का उल्लेख ना लेते हुए अपने जैसे मन में आता है वैसे भक्ति करेंगे तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, जैसे शास्त्र में दिया गया है उसके अनुसार उसका पालन करते हुए, बाय फॉलोइंग ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कोई भक्ति करता है तो उन्हें एक्चुअली वो डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो उन्हें डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में ये वाक्य कहते हैं, वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। वहाँ पे इस श्लोक में वो कहते हैं कि जो लोग शास्त्र या गीता या वेद इन सभी का उल्लेख ना लेते हुए, उनका रेफरेंस ना लेते हुए फिर भी अगर वो कहेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। समाज में वो डिस्टर्बेंस उठा रहे हैं। क्यों डिस्टर्बेंस उठा रहे हैं? जैसे हम देख सकते हैं, बहुत लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग जब चैंटिंग करते रहते हैं, कुछ आए कहते हैं अरे आप क्या ये शोर कर रहे हो, कितना शोर कर रहे हो। जब भक्ति कर रहा है तो मन में करो ना, दिखावटी क्यों करते हो, लोगों को क्या दिखा रहा है कि मैं देखो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार कुछ लोग कमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो लोग भक्ति को अपने मन के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग शास्त्रों का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, शास्त्र में क्या क्या कहा गया है वो नहीं समझ रहे हैं। जो उन्हें लगता है क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार भक्ति करने का प्रयास करें। तो इसीलिए वो लोग प्रचार भी करते हैं लोगों को, अरे देखो भक्ति क्या करना है, भक्ति ऐसा करना चाहिए, हाँ मन में करना है, अपने आप करना है। तो अपना ही कुछ अनर्थ को वो लोगों को फैलाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोग भक्ति में आना ही इतना दुर्लभ है। अगर फिर भी उन्हें कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो इस प्रकार के लोग उन्हें वो अपने रास्ते से हटा लेते हैं, उन्हें उस रास्ते से ही चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए वो उन्हें कहा था दे आर एक्चुअली क्रिएटेड डिस्टर्ब सोसाइटी। तो वो सोसाइटी में किसी व्यक्ति को सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रिका विधि विना, इन सभी शास्त्रों के विधि के बिना क्या करेंगे, ऐकांत के हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। उत्पाता, ये लोग क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति जो है हमें कैसे करना है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार भक्ति करना है। सेंटिमेंटली जो मन में आता है वैसा भक्ति नहीं करना हमेशा। इसलिए शास्त्र, गीता या पांचरात्र की विधि उसका अनुसरण लेते हुए उसके अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए, तो तभी वो डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा जब हम प्रयास करेंगे, जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तभी हमें भगवान के उस साकार रूप को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उस समय हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, क्यों कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सभी देवताओं के मूल है, क्यों कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों के मूल है। ये सभी विचार हम तब समझ सकते हैं जब हम भक्ति योग के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करें। तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े पंडित भी भगवान कृष्ण को समझने में असमर्थ होते हैं। शास्त्र में हम देख सकते हैं कि देवता, मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, देवता भी भगवान कृष्ण को समझने में असमर्थ होते हैं। जब ब्रह्मदेव ने देखते हैं कि धरती के ऊपर एक कृष्ण नाम का एक बालक है
जो गाय चढ़ाता है, जो जिसने बहुत सारे असुरों को वध किया है, और देवता कहते हैं अरे ये तो भगवान है। तो भगवान ब्रह्म भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं, ये तो कोई बालक है, ये तो भगवान नहीं है। तो इस प्रकार बड़े बड़े देवता भी विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं पड़ता है कि जो देवों के देव है, जो सभी देवताओं के मूल देव है, वो इस एक रूप बालक के रूप में यहाँ पे अवतार लिया है, एक ग्वाल के रूप में यहाँ पे लीला कर रहा है। वो लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को समझना जो है वो इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगियों को तो बात अलग है, देवता भी उन्हें समझ नहीं पाते। इसीलिए हम देखते हैं ना, जैसे देवेंद्र जो इंद्र देव थे, उन्होंने वृंदावन के ऊपर हमला कर देते हैं, वहाँ पे आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे तो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं यहाँ पे ये लोग, तो समझ नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। और अगर भगवान कृष्ण को समझना है, देन स महात्मा सुदुर्लभः, जो महात्मा भगवान को समझेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में, बहुत सारे लोगों में कोई एक व्यक्ति इसके लिए प्रयास कर सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए, और जो सहस्त्रों में, जो सहस्त्र व्यक्ति लोग आत्म साक्षात्कार के प्रयास करेंगे, उसमें एक व्यक्ति सफलता पा सकता है। वो समझ सकता है कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, ये वो व्यक्ति समझ सकता है तत्वतः। वे किस प्रकार समझ सकता है? इन ट्रूथ, रियलिटी को समझ सकता है, तत्वतः समझ सकता है, नॉट सेंटिमेंटली। सेंटिमेंटली हम लोग नहीं समझ सकते भगवान को, तत्वतः वो लोग समझ सकते हैं। तो वो समझ सकते हैं, हाँ भगवान कृष्ण जो यशोदा के पुत्र है, जो वसुदेव के पुत्र है, वही सुप्रीम लॉर्ड है, और वही कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के मूल कारण है। तो ये सभी विचार इनके बारे में वो समझ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है जस्ट बाय फॉलोइंग भक्ति योगा। तो इस भक्ति के दौरान क्या क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। जैसे कि only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities of Krishna। भगवान की जो क्वालिटीज है, उनमें उन क्वालिटीज को थोड़ी बहुत समझ सकते हैं वो लोग जो भक्ति योग की पालन करते हैं। साथ ही साथ वो लोग समझ सकते हैं ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के मूल कारण भगवान कृष्ण है, ये वो लोग समझ सकते हैं। इन इज ओमनीपोटेंस एंड ऑपुलेंस, उनकी जो ओमनीपोटेंसी है, ऑल परवेडिंग नेचर जो है, उनकी जो सर्वव्यापी स्वभाव जो है, ये वो लोग समझ सकते हैं। उनकी जो ऑपुलेंस है, जैसे वेल्थ, ज्ञान, जैसे ये 6 ऑपुलेंस जिसे हम कहते हैं, इन सभी ऑपुलेंस के बारे में सही प्रकार से एक भक्ति समझ सकता है। साथ ही कृष्णा इज बेनिवोलेंट इंक्लाइंड टू हिज डिवोटीज, so he is the last word in Brahman realization and the devotees alone can realize him as he is। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के बारे में इन सभी विचारों को साक्षात्कार करने के लिए सिर्फ हमें भक्ति योग या भक्ति का मार्ग के द्वारा ही ये पॉसिबल होता है। उसके अलावा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए या किसी भी अन्य मार्ग के द्वारा हम प्रयास करेंगे, then it is not possible। तो इसीलिए पद्म पुराण में ये उल्लेख आता है जहाँ पे कहते हैं कि अथ श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण को अगर हम हमारी इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो हमारी इंद्रियों से भी परे है, ही इज बियॉन्ड आवर सेंसेस। इसलिए आप कहा है अथ श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे इंद्रिय के द्वारा नहीं समझ सकते, लेकिन सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, सेवोन्मुखा उनकी सेवा करते हुए, किस प्रकार सेवा करते हुए? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, अपने मुख के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा सेवा करते हुए हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः, स्वयं एव, जब हम हमारी जीभ के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होगा? भगवान स्वयं हमारे मन में
वो प्रकट होंगे। तो अपने आप स्वयं ही वो हमें रियलाइज करा देते हैं। तो अपने मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा भगवान की सेवा किस प्रकार से किया जाता है? वो है भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हमारे जीव के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक जो पद्म पुराण से उल्लेख किया गया है, इसके द्वारा समझाया गया है कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी जीव के द्वारा अगर हम भगवान के नाम संकीर्तन करेंगे तब भगवान को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस भावार्थ से और आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भक्त बनना इतना आसान नहीं है, इतना कॉमन नहीं है। जो लोग आध्यात्मिकता के लिए आसक्ति दिखाते हैं वही सहस्त्रों में एक है, और इस प्रकार सहस्त्र लोग जो आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट दिखाते हैं उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति भक्त बन सकता है। तो और ये भक्तियों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, इसके द्वारा, इसके बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो ये विचार आज के श्लोक और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथ भगवद गीता जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।